चलिए साथियों, आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपक सिंह बोरा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। तो साथियों, हमने इससे पहले पिछली 2 वीडियो में देखा था उत्तराखंड के नदी तंत्र के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा था काली नदी तंत्र को, और काली नदी का जो अपवाह तंत्र था जहाँ से उसका उद्गम हो रहा था, यानी कि लिपुलेख दर्रा, काला पानी, ठीक उसी के सामने काला पानी, और पूरे काली नदी तंत्र को हमने कवर किया था। और जो राज्य की सबसे लंबी नदी थी 252 किलोमीटर जिसकी लेंथ थी, और जिसको स्कंद पुराण में श्यामा नदी और इसका जल अपवित्र माना था, और इसका जो प्रवाह पथ क्षेत्र सर्वाधिक जो लंबा किसका है, काली नदी का है। और सबसे ज़्यादा जल राशि देने वाली नदी कौन थी काली को? सरयू नदी थी, जिसका जल पवित्र माना जाता है, पुराणों में पवित्र माना जाता है। और उसके बाद जो दूसरी वीडियो में हमने देखा था अलकनंदा नदी का अपवाह तंत्र, यानी कि उद्गम कहाँ से हो रहा था? सतोपंथ ग्लेशियर से देवप्रयाग तक, जो 5 प्रयाग जो बना रही थी अलकनंदा, देवप्रयाग में इससे कौन मिल रही थी? भागीरथी नदी। और स्कंद पुराण में इसका पौराणिक नाम क्या था? हिरण्यवती। क्या था? हिरण्यवती। और जिसकी लेंथ सतोपंथ ग्लेशियर से देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर ये बह रही थी। और इसका जो उत्तराखंड की सबसे चौड़ी नदी है कौन है? अलकनंदा नदी। सबसे लंबी नदी काली नदी, और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी, जो देवप्रयाग में पंचप्रयाग का 5वां प्रयाग बना रही थी। किससे? भागीरथी नदी से। तो आइए साथियों, आज हम उसी से आगे जो हमारी जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड नदी तंत्र की, उसी से आगे आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पवित्र नदी, जिससे गंगा नदी का उद्गम या गंगा नदी का जो जननी मानते हैं, जिसको भागीरथी नदी। तो आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे भागीरथी नदी को। अब इसका सबसे पहले इसके उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं। इसका उद्गम होता है उत्तरकाशी जनपद में ही एक उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर के शिवलिंग शिखर से इसका उद्गम होता है। तो इसका उद्गम की बात करेंगे। उद्गम लिखना है इसका, यह है कुछ इस तरह, गंगोत्री ग्लेशियर। लिखिए गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में फैला है। 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर के ठीक सामने शिवलिंग शिखर से। और शिखर कौन सा है? शिवलिंग शिखर। शिवलिंग शिखर के गोमुख नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। तो स्थान कौन सा हो जाएगा? गोमुख। और शिवलिंग शिखर को उत्तराखंड का मैटर हॉर्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का मैटर हॉर्न। और गोमुख, जो गोमुख है, इसकी आकृति कुछ राजस्थान माउंट आबू पर्वत जैसी कुछ प्रतीत होती है गोमुख से, और इसी से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। तो इसका लिखना, उद्गम लिखना, भागीरथी नदी एक छोटी जलधारा के रूप में निकलती है। और भागीरथी नदी में मिलने वाली इसकी पहली जो सहायक नदी है उसको बोलते हैं रुद्रगंगा। क्या बोलते हैं उसको? रुद्रगंगा। तो इसमें लिखना रुद्रगंगा, यह है रुद्रगंगा। और रुद्रगंगा का जो उद्गम होता है वो उत्तरकाशी में ही रुद्रगेरा ग्लेशियर से होता है। तो ग्लेशियर लिखना रुद्रगेरा ग्लेशियर, रुद्रगेरा ग्लेशियर, रुद्रगेरा ग्लेशियर। उसके बाद इसकी दूसरी नदी है, जो दूसरी सहायक नदी है उसको बोलते हैं केदार गंगा। कौन सी है? केदार गंगा। अगली लिखना केदार गंगा, अगली लिखना केदार गंगा। जो थलैया पर्वत के ठीक तलहटियों पे केदार ताल से इसका उद्गम होता है। तो ऊपर लिखना थलैया पर्वत, यहाँ पे लिखना थलैया पर्वत, थलैया पर्वत के तलहटियों में। और ताल लिखना, कौन से ताल से? केदार ताल से इसका उद्गम होता है। केदार ताल, केदार ताल। और रुद्रगंगा और केदार गंगा के बीच में एक नदी और छोटी नदी बहती है, उसको बोलते हैं आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। इसके बीच में लिखना आकाश गंगा, आकाश गंगा। जहाँ पे केदार गंगा और किसका संगम होता है? भागीरथी नदी का संगम होता है, उसको बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं गंगोत्री। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखना गंगोत्री, गंगोत्री जो धाम है गंगोत्री,
गंगोत्री। गंगोत्री में किसका संगम होता है? भागीरथी और किसका? केदार गंगा का। इसके बाद अगला लिखना, जो अगली इसकी ट्रिब्यूटरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी लिखना, इंपोर्टेंट, जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी। क्या लिखना? जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी लिखना, जाड़ गंगा या जाह्नवी, या इसी को क्या बोलते हैं? जाह्नवी नदी। जाह्नवी नदी ये निकलती है जो उत्तराखंड का सबसे उत्तरवर्ती दर्रा, सबसे ऊंचाई पे जो दर्रा है उत्तराखंड का, थांगले दर्रे से इसका उद्गम होता है। थांगला दर्रा, थांगला दर्रे से इस नदी का उद्गम होता है, जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी। और यह जहाँ जाड़ गंगा और भागीरथी मिलती हैं उस स्थान को बोला जाता है भैरव घाटी। भैरव घाटी या लंका। ये स्थान इसलिए अभी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला हिम तैरवा संरक्षण केंद्र इसी स्थान पे बनने जा रहा है। कहाँ पे? भैरव घाटी या लंका नामक स्थान पे, उत्तरकाशी में। इसके बाद अगली लिखना, अगली जो ट्रिब्यूटरी है सिया गंगा। अगली ट्रिब्यूटरी लिखना सिया गंगा। अगली लिखना सिया गंगा। अगली ट्रिब्यूटरी लिखना सिया गंगा, और कहाँ पे मिलती है? झाला नामक स्थान पे। झाला, झाला एक स्थान, एक जगह पड़ती है उत्तरकाशी में, झाला। और झाला में कौन सी मिलती है? सिया गंगा और भागीरथी नदी का संगम होता है। इसके बाद अगली लिखना, अगली लिखना अस्सी गंगा या असोम गंगा। अस्सी गंगा, असीम या असो गंगा, असो गंगा। और ये नदी निकलती है, एक ताल है डोडी ताल से, लिखना डोडी ताल। डोडी ताल जो द्राउड मछलियों के लिए फेमस है। किस मछली के लिए? एक द्राउड मछली की प्रजाति है द्राउड। और 6 कोनों वाली ताल उत्तरकाशी में कौन सी है? डोडी ताल। और यहीं से असीम गंगा या असो गंगा का संगम होता है। और जहाँ पे संगम होता है भागीरथी और असीम गंगा का, उस स्थान को बोला जाता है गंगोरी। उस स्थान को गंगोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गंगोरी। और इसी पे भागीरथी नदी पे ही एक डैम बना है, तिलोद डैम। लिखना तिलोद डैम इसी पे बना है, तिलोद बांध, तिलोद बांध। उसके बाद उत्तरकाशी जो वर्णावती नदी है, वर्णावत पर्वत या शामलगाड़ जो उत्तरकाशी जिसके किनारे बसा है, इसी भागीरथी नदी के किनारे, और वरुणावत या शामलगाड़ के नदी के किनारे जो शहर बसा है उत्तरकाशी, इसी नदी के किनारे बसा है। अब इसके बाद उत्तरकाशी के बाद भागीरथी नदी टिहरी जनपद में प्रवेश करती है। और टिहरी में जो टिहरी डैम जहाँ पे बना है, वहाँ पे किसका संगम होता है? भागीरथी और भीलंगना। अब बात करते हैं भीलंगना नदी की। अगली नदी जो इस पर मिलने वाली है भीलंगना नदी, यह है भीलंगना नदी। भीलंगना नदी का उद्गम होता है टिहरी जनपद में, एक ग्लेशियर है खतलिंग ग्लेशियर। लिखना खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में पड़ता है। और इसकी खोज खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी इंद्रमणि बडोनी, जिसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। और इनका जो किसके लिए जाने जाते हैं? केदार नृत्य या मंडाण नृत्य के लिए फेमस थे। लगभग सन 1956 में इन्होंने दिल्ली में केदार डांस के एक नृत्य किया था, केदार डांस। और उसी में भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसी नृत्य के तहत वो झूम उठे थे। और उनको मतलब केदार डांस बहुत अच्छा लगा था। और किसके लिए? इंद्रमणि बडोनी जी को केदार डांस या मंडाण डांस के लिए इनको जाना जाता है। और खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी जी ने की थी, और इन्हीं को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो खतलिंग ग्लेशियर से भीलंगना नदी का उद्गम होता है। और भीलंगना नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे लिखना मेधे गंगा और दूध गंगा और मधु गंगा और बाल गंगा, बाल
गंगा। और जहाँ पे इन बाल गंगा और भीलंगना नदी का संगम होता है उस स्थान को बोला जाता है घनसाली। क्या बोलते हैं? घनसाली। घनसाली टिहरी में पड़ता है। उसके बाद खतलिंग से 110 किलोमीटर ये प्रभावित होती, मतलब 110 किलोमीटर बहती है। और इस वाले स्थान पे जहाँ पे भागीरथी और भीलंगना नदी का संगम होता है, इसी को पुराणों में क्या बोलते थे? इसका प्राचीन नाम गणेश प्रयाग। और अभी वर्तमान में इसी यहीं पे भागीरथी और भीलंगना के संगम पे टिहरी बांध, जो एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, और यहीं पे भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पे, और 2400 मेगावाट बिजली जो उत्पादन कैपेसिटी है इसकी 2400 मेगावाट। और इसी के ठीक फिर 16 किलोमीटर बाद भागीरथी नदी पे अगला बांध कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध। और यहाँ पे क्या था? टिहरी बांध, टिहरी डैम, या इसी स्थान को बोलते थे गणेश प्रयाग। और इसका जो आधिकारिक नाम है उसे बोलते थे स्वामी राम तीर्थ सागर, और स्थानीय नाम इसका सुमन सागर, और धनुष तीर्थ भी इसी क्षेत्र को कहा जाता है। और भारद्वाज क्षेत्र भी इसी स्थान को बोला जाता है। किसको? भागीरथी नदी और भीलंगना नदी के संगम को। इसके बाद भागीरथी नदी आगे बढ़ी और कोटेश्वर बांध, जो 400 मेगावाट बिजली जिसकी उत्पादन क्षमता है 400 मेगावाट, इसी कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पे। उसके बाद फिर भागीरथी आगे बढ़ी, और जो इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, इससे फिर देवप्रयाग में कौन सी नदी मिली थी? ये है अलकनंदा। ये कौन सी थी? अलकनंदा नदी। और उत्तराखंड में पंचप्रयाग का 5वां प्रयाग, जो धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था, इस स्थान पे था देवप्रयाग। क्या था? देवप्रयाग। जो देवप्रयाग जो टाउन है 3 पर्वत श्रेणी से घिरा है, दशरथांचल और नरसिंह पर्वत, और एक पर्वत और है देवप्रयाग। और यहीं पे भगवान श्री राम का सबसे प्राचीन मंदिर है रघुनाथ मंदिर। और यहीं से फिर 2 पवित्र नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यहाँ से गंगा नाम से आगे बढ़ती है, और स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सास बोलते हैं, और इसको बहू इस स्थान को बोला जाता है। और उसके बाद फिर गंगा नाम से आगे बढ़ती है। इसके बाद भागीरथी और भीलंगना नदी के बाद गंगा नाम से आगे बढ़ती है। अब गंगा में जो ट्रिब्यूटरी पहली जो सहायक नदी मिलने वाली, वो है नयार नदी। कौन सी है? नयार नदी। लिखना नयार नदी। ये नयार और गंगा नदी का संगम होता है, इस स्थान को बोलना, इसको बोलते हैं ब्यास घाट या फूलचट्टी, या इसी को बोलते हैं इंद्रप्रयाग। वर्तमान में इसको इंद्रप्रयाग भी बोलते हैं। जहाँ पे नयार नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है, गंगा नदी का संगम होता है, उस स्थान को बोला जाता है ब्यास घाट, फूलचट्टी या इंद्रप्रयाग। अब नयार नदी भी 2 नदियों से बनी है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, जो निकलती हैं दूधातोली पर्वत श्रेणियाँ पौड़ी गढ़वाल से निकलती हैं। और पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम होता है सतपुली, पौड़ी गढ़वाल में एक जगह पड़ती है सतपुली। और जहाँ पे पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार 2 नदियाँ मिलके उस नदी को बोला जाता है फिर नयार नदी। और ब्यास घाट या फूलचट्टी या इंद्रप्रयाग नामक स्थान पे गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है, और इसके बाद फिर ऋषिकेश में इसमें मिलती है चंद्रभागा नदी। कौन सी? अगली लिखना, ऋषिकेश में लिखना चंद्रभागा नदी। ये नदी लिखना चंद्रभागा नदी, जो निकलती है मसूरी के आसपास ऊपर चंदनबाड़ी श्रेणियों से। कहाँ से निकलती है? चंदनबाड़ी श्रेणियों, चंदनबाड़ी पहाड़ियों से निकलती है चंद्रभागा। और जहाँ पे गंगा और किसका संगम? चंद्रभागा, उस स्थान को बोला जाता है ऋषिकेश, जिसे पुराणों में कुब्जाबक या वीरभद्र इसी स्थान को कहा जाता है। और यहीं पे शत्रुघ्न मंदिर हो गया, और भरत मंदिर है, राम मंदिर यहीं पे स्थित है ऋषिकेश। उसके बाद फिर देहरादून साइड से एक नदी मिलती है, किसमें? गंगा नदी में, उसको बोला जाता है सौंग नदी। कौन सा? सौंग नदी। यह है सौंग नदी।
अब सोंग नदी की भी दो तीन इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे बाल्दी नदी होगी और जो मसूरी से निकलती है, बाल्दी होगी, रिस्पन्ना है, बिंदाल है, और अगली लिखना बाल्दी, रिस्पन्ना और बिंदाल। ये सोंग नदी की सहायक नदी है। और सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? ये है गंगा नदी की सहायक नदी, जो देहरादून में रायवाला नामक स्थान पे किससे मिलती है? गंगा नदी में, रायवाला देहरादून में। इसके बाद फिर गंगा नदी पहाड़ों को काट के मैदानी स्थान पे कहाँ पे प्रवेश करती है? हरिद्वार में। तो इसमें लिखना हरिद्वार, हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार जो जिसको मायापुरी, कुपिला या मयूरपुर, और भारत में 4 स्थानों में जो कुंभ लगता है हर 12 साल बाद। और पहला स्थान जो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे लगता है, और इसके बाद दूसरा प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना और गंगा नदी के संगम में लगता है। तीसरा जो कुंभ लगता है वो लगता है आपका मध्य प्रदेश उज्जैन में, जो शिप्रा नदी के किनारे लगता है। और चौथा जो कुंभ लगता है भारत में वो लगता है नासिक महाराष्ट्र और गोदावरी नदी के संगम पे लगता है। और तो हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और यहीं पे 2-3 प्रमुख जो विद्युत परियोजनाएं, जैसे भीमगौड़ा बांध यहीं पे बना है। कहाँ पे? हरिद्वार में। और यहाँ से फिर नहरें निकाली गई हैं, और आपका पांथरी जल विद्युत परियोजना है, और मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है, और रुड़की साइड से एक नदी इसमें मिलती है, उसको बोलते हैं सोनाली नदी। जो अंतिम नदी है इसमें मिलने वाली, उसको बोलते हैं सोनाली नदी, सोनाली नदी। उसके बाद यह उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र इसमें मिलती है। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में इसका क्या होता है? विसर्जन होता है। और इसकी लेंथ जो देवप्रयाग से जो उत्तराखंड में जितनी प्रवाहित होती है, यह 96 किलोमीटर बहती है। 96 किलोमीटर उत्तराखंड में गंगा नाम से बहती है। और भागीरथी कितना था? 206 किलोमीटर। 206 किलोमीटर कहाँ से? गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसकी लेंथ कितनी थी? 206 किलोमीटर। और खतलिंग से टिहरी डैम तक जो किसकी भीलंगना नदी की थी, 110 किलोमीटर भीलंगना नदी बहती है। और सतोपंत ग्लेशियर से देवप्रयाग तक अलकनंदा कितना बहती है? 195 किलोमीटर। कितना? 195 किलोमीटर। और जिसे हिरण्यवती नदी बोलते हैं। 2 पवित्र नदियाँ थी, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के बाद इसको गंगा बोलते हैं। और गंगा नदी जो भारत की सबसे पवित्र नदी जिसको मानते हैं, जो पापों को हरने वाली, जिसे गंगा नदी कहा जाता है। और देवप्रयाग से कहाँ तक? हरिद्वार तक 96 किलोमीटर प्रभावित होती है। और इसी में कुछ अभियान चलाए थे, जैसे स्पर्श गंगा अभियान था और नमामि गंगे अभियान था। और इसको गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो साथियों, ये था कुछ भागीरथी नदी तंत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।